जितना भी सीखा उन्हीं से सीखा। सही। और भी जितने सीनियर है उनसे सीखा। तो वहाँ पे वो मुझे मिले थे, तो हमें पता नहीं था कि ये मेरी और उनकी आखिरी मुलाकात होगी। लास्ट अभी आप मिले हैं। हाँ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ जी। ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ 2 ਘੰटे पहले एक बंदा मेरे नाल हंसदा खेड़दा भी ऐसे बस फोन ही आया तो हार्ट अटैक ही हुआ। उनसे पहले इनका बाईपास हुआ था 2012 में। वो फन के सरदार थे, नाम की सरदार नहीं थे। जी। वो बड़े प्यारे, बड़े ही नफीस शख्स। एक घर बुला के हम आपस में एक दूसरे का भाई भाई दुख जी शेयरिंग होती थी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर कमाल थिएटर में। नाज़रीन चंद रोज़ पहले सरदार कमाल साहब का इंतकाल हुआ और आज जितने भी फ़नकार हैं पाकिस्तान के नामवर फ़नकार, जूनियर फ़नकार, सीनियर फ़नकार सारे इकट्ठे हैं और जितने भी फ़नकार हैं आज इस टाइम कमाल थिएटर में आए हैं सरदार कमाल साहब की दुआए खैर के लिए। उनके 7वें का ख़त्म है तो आए आपको जितने भी फ़नकार हैं उनसे मिलवाते हैं, उनसे सारे बातचीत करते हैं और सरदार कमाल साहब के बेटे भी यहाँ पे मौजूद हैं, जितने भी फ़नकार हैं यहाँ पे मौजूद हैं। आए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। जी तो नाज़रीन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं पाकिस्तान के और चढ़ते पंजाब के फ़नकार अकरम उदास साहब। बेसिक ये आज सरदार कमाल साहब का ख़त्म था, 7वें का ख़त्म था, तो उधर ये सारे जितने भी इंडस्ट्री के जितने भी फेमस जितने भी एक्टर हैं वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। इस बार सर आप माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के लेजेंड हैं, इतने बड़े सफीर हैं, फनकार सफीर होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान हाँ। आप सबकी वजह से है। सर, I love you। जितने भी पाकिस्तानी जी, जी। जो भी पाकिस्तान में रहने वाला है जी। उनकी वजह से पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे है। सर मुझे ये बताएं कि सरदार कमाल साहब के ख़त्म पे आप आए हुए हैं, तो कैसा टाइम गुजरा आपका सरदार कमाल साहब का? आपका तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। टाइम तो बहुत जी। अच्छा गुजरा, बस जी। हम उनसे सीखने की कोशिश ही कर रहे थे। जी। जितना भी सीखा उन्हीं से सीखा। सही। और भी जितने सीनियर है उनसे सीखा। जी। हम जब भी इकट्ठे होते हैं काम की बात होती है, या फिर ये होता है कि यार कोई ड्रामा तैयार कर ले जी। या कोई ऐसी चीज तैयार कर ले जो लेके जानी है। सही। हम पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जी। जब भी जाते हैं तो कोई ना कोई चीज तैयार करके जी। अच्छा सर एक चीज़ बताएं कि सरदार कमाल साहब के साथ आप तो बड़ा टाइम गुजरा आपका, कोई ऐसा वाकया कि आप आज तक कहेंगे यार सरदार मेरे साथ ही है? बड़ा वो उनका कोई भी वाक्य है वो ऐसा ही होता है कि भाई ऐसे ही लगेगा आपको साथ है। वो जी। दुनिया से चले भी गए हैं जी। ना, तो आज भी ऐसे ही लग रहा है वो हमारे साथ। सर ये जितना भी काम हो रहा है, जितने जी। भी कर रहे हैं, जी। वो उन्हीं के ड्रामे ज्यादा तैयार करते सही। वो देते थे ड्रामा जी। तैयार करके। वो हमें कहते थे कि यार ये ड्रामा उधर ले जाओ, ये जी। ड्रामा उधर ले जाओ। जी तो नाज़रीन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं जो किसी भी तारफ के मोहताज नहीं, राशिद कमाल साहब जो चाचा बूटा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका एक शो बड़ा फेमस चल रहा है चाचा बूटे के नाम से। आए इनसे मुलाकात करवाते हैं। बेसिक ये सरदार कमाल साहब के आज 7वें का ख़त्म था, तो उधर जितने भी फनकार हैं स्टेज के, टीवी के, सारे आए हुए हैं। आए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। राशिद साहब सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। अच्छा राशिद भाई ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ सरदार साहब ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ। ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ। 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਛਾ। ਹੋ ਗਈ ਆ। 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਵਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਰੁਕ। अच्छा। ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਪੀ ਆ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿਆ ਹਿੱਲਣ भी नहीं ਡਿਆ। जी तो नाज़रीन मेरे साथ इस टाइम सरदार कमाल साहब के बेटे मौजूद हैं, छोटे बेटे हैं उनके। आए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और चंद बातें करते हैं सरदार साहब की लाइफ के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर पहले तो सबसे पहले मैं अफसोस करना चाहता हूँ, आपसे बहुत ज़्यादा ताज़ियत करना चाहता हूँ कि हमारे फ़नकार थे, नामवर फ़नकार थे और पाकिस्तान का उन्होंने हर जगह पे जाकर रिप्रेजेंट किया। फ़नकार जो एक होता है सफ़ीर होता है मुल्क का,
ठीक है, मुझे बताएं कि कैसे ये मतलब हुआ कि आपको कैसे, जब घर थे वो कि मतलब बाहर थे जब उनको अटैक हुआ? हमें तो खुद अभी तक समझ नहीं आ रही अच्छा। कैसे हुआ है। ये थे कि घर पे ही थे, मेरी तो खैर उनके साथ मुलाकात नहीं हुई 2 साल जी। से, क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं था। सही। तो मुझे भी ऐसे बस फ़ोन ही आया, तो हार्ट अटैक ही हुआ। उनसे पहले उनका बाईपास हुआ था 2012 में। जी तो फिर तबीयत ठीक थी, मेडिसिन खा रहे थे, सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। आप उनका काम देखें माशाल्लाह जी। बिल्कुल फिट थे। जी बिल्कुल, शो चल रहा था उनका, पता उसमें बिल्कुल। समझ ही नहीं आई क्या हुआ। जी। अभी आज उनके जो घर था उधर से आ रहा हूँ उनकी पिक्चरें लेके। जी तो वहाँ पे भी मैं यही सोच रहा था उनके बेड पे क्या हुआ है, सही। कि क्या ऐसी क्या बात है। जी तो बस यही है कि दुआ करें मेरा भाई उनके सर, हमारी तो दुआएं उनके साथ हैं। सर मुझे ये बताएं कि आप तो उनके बेटे हैं, आपके वालिद साहब थे वो, कैसी लाइफ थी उनकी, कैसी उन्होंने आपके साथ लाइफ गुजारी? कोई मतलब प्यार की बातें, मतलब अक्सर माँ बाप अच्छे बुरे से मना करते हैं, कोई ऐसी चीज़ नाज़रीन के साथ? जो मेरे अब्बू थे वो दरवेश थे और बड़े दोस्त थे। सही। आज तक मुझे नहीं याद कि उन्होंने मुझे इजाज साहब से अलावा बुलाया। अच्छा। इजाज साहब ही कहते थे। वाह क्या बात बाकी मेरे अब्बू थे, बिल्कुल कभी भी नहीं। रिस्पेक्ट उन्होंने। रिस्पेक्ट पहले थी, ठीक है, उनको हमारा उनका बिल्कुल पहले तारफ ही नहीं करवाना। मेरे भाई हैं, उनका हमारा माशाल्लाह सेम से भी रहते थे। तो बड़े दरवेश आदमी थे। उनका घर अभी भी खुला है लोगों के लिए, लोग आते थे, रहते थे फैसलाबाद से, जितने लोगों ने। सर लाहौर में उन्होंने बड़े लोगों को शेडर किया है, यकीन माने। कितने फनकार हैं, जैसे नामवर फनकार है नासिर चनियोटी साहब, वो इस चीज़ को एडमिट किया कि जब मैं स्ट्रगल टाइम में आया हूँ तो मुझे इन्होंने शेटर किया, मतलब मुझे शेड दिया, मुझे रहने के लिए जगह दी है, खाना पीना, कहते ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ खुद करते थे। कभी एक नहीं, हर फनकार के लिए, कोई जूनियर है कोई सीनियर है, हर फनकार के लिए ऐसे ही होते थे। तो नाज़रीन मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं शाहिद खान साहब, जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं है। स्टेज का कह लें, फिल्मी की दुनिया का कह लें, टीवी की दुनिया का कह लें, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी आपकी दुआएं। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सर सरदार साहब के सातवें पे आप आए थे, आज उनका ख़त्म था, सारे फनकार आए हुए हैं, कैसी फीलिंग है? मुंह छोटा बात बड़ी। आपकी आंखें जो बता रही हैं ना। सरदार के बारे में एक कमी क्या कहेगा, वो फन के सरदार थे, नाम के सरदार नहीं थे। जी वो बड़े प्यारे, बड़े ही नफीस शख्स, जी। साफ सुथरा रहने वाला, हंसमुख, प्यार बांटने वाला, बड़ों से प्यार, बड़ों की इज्जत, छोटों से इतनी शफकत। सीनियर्स होते हैं वो गालियाँ भी देते हैं, ऐसे ही है। हम भी गुस्से में कह देते हैं, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता उन्होंने कभी खाली मुझे शाहिद कहा हो। अच्छा। खान साहब ही कहा, वाह क्या खानू ही कहा मुझे। अच्छा। मैंने कहा मुझे खानू को कहते हैं, वो कहते हैं मैं आफत खान साहब को कहता था। हाँ जी, उनके साथ भी बड़ा प्यार था उन्हें। हाँ, तो कहते वो इसलिए मैं तुम्हें कभी कभी खानू कहता हूँ। बड़ी शौकी, बड़ी नफीस, और सडनली डेथ उनकी जो है पूरी फील्ड को हिला गई। हिला गई ऐसी है। अमानुल्लाह साहब के बाद अगर मैंने अगर देखा है किसी के जनाजे पे इस तरह लोगों को रोते, तो वो सरदार कमाल है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है सर। जी तो नाज़रीन मेरे साथ इस टाइम ताहिर साहब मौजूद हैं, सरदार साहब के ख़त्म पे आए थे, सातवें के ख़त्म पे आए, उनसे पूछते हैं कैसा टाइम गुजरा उनका सरदार साहब के साथ, और ये तो सरदार साहब के करीब भी बड़े थे। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताहिर नौशाद साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे, और जैसे ये एक्टिव और फुर्तीले हैं ना, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही रखे। सर ताहिर साहब कैसा टाइम गुजरा आपका सरदार साहब के साथ? सारी जिंदगी गुजरी, हाय हाय। और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके मस्ताना साहब के 2 शागिर्द थे, पहले सरदार कमाल साहब थे, जी। दूसरा मैं था। अच्छा। तो मस्ताना साहब मरते वक्त भी कह के गए सरदार साहब को इसका साथ नहीं छोड़ना, और मुझे कह के गए तुमने सरदार का साथ नहीं छोड़ना। वाह। तो इसलिए अक्सर वो मुझे घर बुला के हम आपस में एक दूसरे का भाई दुख जी शेयरिंग होती थी। हाँ जी, शेयर करते थे जी। तो एक बस वो मुझे जब उनका पता चला कि उनकी डेथ हो गई, तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरा तो दुख सुनने वाला ही चला। तो वो फिर मुझे दुख सुख का साथी जुदा हो गया। हाँ जी। जी तो मेरे साथ इस टाइम स्टेज की आर्टिस्ट पायल चौधरी, फिल्म की भी आर्टिस्ट हैं और बड़ी मशहूर आर्टिस्ट हैं, बाकमाल आर्टिस्ट हैं। आए आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सरदार कमाल साहब के ख़त्म पे आई हैं, सातवें का ख़त्म था आज उनका, और उनसे पूछते हैं कैसा टाइम गुजरा सरदार कमाल साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र। मैडम सबसे पहले तो सरदार साहब की तरफ से मैं अफसोस करना चाहता हूँ, फिर ताज़ियत करना चाहता हूँ
और मुझे ये बताएं कि सरदार साहब के साथ आपका कैसा टाइम गुजरा? सरदार कमाल साहब, उनका नाम भी कमाल था और उनके जो काम है वो भी जी माशाल्लाह कमाल थे। जी उन्होंने आज तक कभी किसी को दुख नहीं दिया, जी सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है और हम भी उनमें शामिल हैं। जी। तो अचानक से जब हमें पता चला तो बड़ा दिल को दुख हुआ, शौक लग गया? शौक लगा अचानक से कि भाई ऐसे वो चले गए। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया। सही। मैंने कहा पता नहीं, आजकल फेक बातें भी चल रही ना। हाँ जी, ऐसी है। तो मैंने कहा हो सकता है कोई फेक हो। फिर मैंने एक दो जगह पे और कॉल की जी कि भाई ये वाकई सच है, जी। ये झूठ तो नहीं है, ये हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे। तो फिर कुछ हमारे जो अदाकार साथी हैं उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्कुल सच है, ऐसे ही हुआ, वो दुनिया से चले गए। मैडम, लास्ट मुलाकात आपकी कब हुई सरदार कमाल साहब के साथ? आप लास्ट एक उनके साथ पिंडी में ड्रामा भी करके आई हैं। हाँ जी, मैं सरोज थिएटर में उनके साथ ड्रामा कर रही थी पिंडी में, जी ईद के बाद वाला जो वीक था। तो वहाँ पे वो मुझे मिले थे, तो हमें पता नहीं था कि ये मेरी और उनकी आखिरी मुलाकात होगी। लास्ट अभी आप मिले हैं? हाँ, मैं पिंडी में मेरी उनकी लास्ट मुलाकात थी। उसके बाद ना मेरी कोई फोन पे बात हुई। जी। तो अगर मुझे पता होता कि ऐसे होना है तो फिर शायद मैं डेली मुलाकातें हो हाँ, जाती, शायद उनके पास ही रहती हैं आप, कि उन्हें चले जाना है। हाँ, हमें भी कोई खिदमत का मौका मिल जाता, उनके साथ रहते, कोई टाइम स्पेंड कर लेते। तो ये है कि ये खुश नसीबी मेरी है कि लास्ट टाइम जो है ना मुझे पिंडी में उनके साथ काम करने का मौका मिला और मेरी चलो वही आखिरी मुलाकात सही, लेकिन ये है कि हो गई। बिल्कुल ऐसा। मैडम, मुझे ये बताएं कि अब ये जो अब डिस्कस हो रही है हमारी इस चीज़ के ऊपर, फनकार बरादरी इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है कि नहीं ले रही? नहीं, क्योंकि अक्सर फनकार बरादरी जितनी भी आपस में उनके आपको पता है बात मसले मसाइल चलते रहते हैं, किसी भी छोटी बात से हो जाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से। तो मुझे बताएं, कार बरादरी जितनी भी है इसके ऊपर कोई एक्शन ले रही है? नहीं, फनकार बरादरी इसके ऊपर एक्शन ले रही है। मैंने खुद भी देखा है कि बहुत सी लड़कियों ने भी कहा है, मजम्मत की है इस बात की कि ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, और हम सब मिलकर इस चीज का उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उसने हमारे जो सीनियर हैं उनको ऐसे कहने की जरूरत कैसे? वो भी जो दुनिया से पूछ कर गए हुए हैं उनके बारे में बोला, उनके बारे में किसी बिल्कुल जिंदा के बारे में बंदा बोलते कि लहदा मैटर है। हाँ, वो तो एक लहदा, वो तो खुद भी उसका जवाब दे सकता बिल्कुल ऐसी है। लेकिन यह है कि मरे हुए को उसकी बुराइयां नहीं गिननी चाहिए, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसको याद करना चाहिए ताकि उसकी जो है आसानियां पैदा हो। जी जी मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।